कि जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में, जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में, हाथों में गर उस रोज तिरंगा नहीं लेते, और लगता है तुमको अब्बा बताकर नहीं गए, पापा है हम और पापा से पंगा नहीं लेते। आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट आरोन की होनी चाहिए। पाकिस्तान एक बात और कहता है कि ये सूफियों का देश है, हमें कुछ और सुनाई देता है। दो पंक्तियां कहीं कि बेटों की बारी है बाकी, बेटियां भारी पड़ी, बेटों की बारी है बाकी, बेटियां भारी पड़ी, सूफियों तुम पर हमारी सोफिया भारी पड़ी, सूफियों हमारी सोफिया भारी पड़ी। तब एक बात निवेदन करना चाहता हूं, प्रारंभ होना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी बहुत शानदार अब होगा, अब हो जाएगा। संजीव जी मैं आ गया हूं तो शानदार के लिए ही आता हूं। मैं पहला बंद पढ़ रहा हूं, पहला छंद आप लोगों के बीच पढ़ रहा हूं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखा कि एक भी, आप तो ऐसे लेटे हुए हैं जैसे भाभी की गोद में लेटे हों, जबकि ये तो भैया है। वाह! इतना भी रेस्ट क्या है, इस चीज में बेस्ट क्या है? आप दोनों इस कदर लेटे हैं, आप दोनों का टेस्ट क्या है? भाई जिंदाबाद। मैं निवेदन कर सकता हूं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सारी बातें सुनने को मिलेंगी, आनंद हम करेंगे। एक रक्तात्मा हमारे बीच में उठकर चली आ रही है। अंधेरा कायम रहे। बहुत आनंद में हैं आरोन के लोग। माताओं बहनों को मैं विशेष प्रणाम करता हूं। नाम याद रखिएगा, अशोक चारण जयपुर से आया था, बस इतना बहुत है अपने लिए। माताओं बहनों को विशेष प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई हैं। महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती हैं, और नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। ये वही लोग दो चार तालियां बजा रहे जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। वाह! मैं ऐसे तमाम दुखियों को प्रणाम करता हूं, लेकिन पहला छंद निवेदन, आनंद आ जाएगा। और देशभक्ति का जो रंग है वो आनंद का रंग है। एक भी विमान भारत पाकिस्तानी सेना का भारत को छू नहीं सका। चार पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं और पहुंच जाता हूं तो फिर देखना चाहता हूं। मेरे दोस्त वीरेंद्र विद्रोही ने बताया था मुझे यहां पर आमंत्रित करते वक्त कि आरोन बहुत अच्छा सुनता है, भाई साहब आप जाइएगा जरूर। तब निवेदन कर रहा हूं कि कोने में छुपा हुआ सा हाफिज सईद बोला तौबा तौबा तैयबा हम बेसहारे हो गए। इको कम कर दे, इको कम कर दे इसका थोड़ा सा। कि कोने में छुपा हुआ सा हाफिज सईद बोला तौबा तौबा तैयबा हम बेसहारे हो गए। जिन चीनियों की दोस्ती पे था घमंड तुम्हें हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए। जिन चीनियों की दोस्ती पे था घमंड तुम्हें हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए। तो भारत के सूरज का तापमान यूं बढ़ा कि मरे हुए डरे हुए चांद तारे हो गए, मरे हुए डरे हुए चांद तारे हो गए। और पाकिस्तानी जेट भारत की भूमि छू न पाए। आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए, आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए, आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए। और ये कोई देश के लिए मरने वाले लोग नहीं हैं, ये 72 हूरों के लिए मरने वाले लोग हैं। मरते हुए आतंकवादी जय हिंद बोल रहा था। क्यों बोल रहा था, आप तक बात पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। कि आप भी गजब करते हैं मेरे रघुनाथ, कचरे के ढेर को कंगूरों से मिला दिया। आए हाय!
आप भी गजब करते हैं मेरे रघुनाथ, कचरे के ढेर को कंगूरों से मिला दिया। कश्मीरी सेब और केसर ने ये कहा कि काहे हमें सड़े से अंगूरों से मिला दिया, काहे हमें सड़े से अंगूरों से मिला दिया। तो भारत के शेर सरहद पे गरजते हैं, किस्मत ने हमें लंगूरों से मिला दिया। पर मरते हुए आतंकी बोल उठा जय हिंद, आपने तो मुझे मेरी हूरों से मिला दिया, आपने तो मुझे। आभार। अच्छा सुन रहे हैं आप? अगली वाली 4 पंक्तियों पे तालियां रुकेंगी नहीं। स्वागत है। जो कहने जा रहा हूं, मैंने एक बात कही कि जन्नत में हूरें भी फिक्स होंगी, कोई रोजाना हूरें भी पैदा नहीं हो रही होंगी। आतंकवादी मार दिए हमने ज्यादा, भाई वाह। अब जो चौथी पंक्ति आएगी उसके अंदर जो आदमी हिंदी नहीं समझता होगा उसके तो हाथ नहीं उठेंगे, बाकी देश की सेना के सम्मान में हाथ उठ जाएंगे। 4 पंक्तियां निवेदन है, सुन लीजिएगा कि पहले तो चुपचाप भोला भाला भारत था देश, राग अब सुर ताल पे चली गई। पहले तो चुपचाप भोला भाला भारत था देश, राग अब सुर ताल पे चली गई। रोटी छोड़ आटा भी नसीब नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तेरी किस हाल पे चली गई। रोटी छोड़े आटा भी नसीब नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तेरी किस हाल पे चली गई। तो पहले तो चेहरे की लाली थी गुलाबी, किंतु अब तेरी लाली भी मलाल पे चली गई। और भारत ने इतने आतंकियों को मारा है कि जन्नत की हूरें हड़ताल पे चली गई। जन्नत भाई वाह। जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर आरोन की तालियों की गड़गड़ाहट होनी ये चाहिए। जलवा है अशोक का। भाई निवेदन वाह। करना चाहता हूं आप लोगों के बीच, और बुंदेलखंड के बहुत नजदीक खड़ा हूं। क्या नजर आता है आप में और क्या नजर आता है आप में? आस्था पैदा हो जाए तो कहने की जरूरत नहीं पड़े कि संस्कृति के मूल्यों के लिए कितने एकजुट हैं आप लोग। निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। आहा। प्राणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हारी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम, यहाँ सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और पंक्ति सुनने के बाद आस्था लहरा जाए तो मुझे बताइएगा कि मैं बुंदेलखंड के नजदीक खड़ा होकर बोलना चाहता हूं कि सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही, और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है, और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बेटियों में आभारी हूं, आपने कवि सम्मेलन को धन्य कर दिया है। प्रणाम निवेदन कर रहा हूं आपको। लोग एक बात अक्सर कहते हैं, अभी एक फिल्म आई सैयारा, उसे देखने गए कई आवारा, और जाकर रोए, फूट फूट के रोए। ऐसे रो रहे थे जैसे इनके मां बाप मर गए हों। 4 पंक्तियां बोल रहा हूं। भारतीय संस्कृति में, भारतीय इस समय में अगर किसी धर्म में विशुद्ध रूप से शुद्धि बची है तो उनमें से एक धर्म जैन धर्म होता है। उसके स्वावलंबी और वाह उसके भक्तों के बीच खड़े होकर अगर मैं संस्कार की कोई बात कर दूं, आप लोग बच्चों को संस्कारित करने के लिए पांव समेट लें सर आप। अरे ऐसे 90 महीने में महिलाएं बैठती हैं। अरे बढ़िया। तालियां बजाओ एक बार इनके लिए जोरदार वाली। पर आभार आपका, आपका प्रेम बना रहे। कविताएं बड़ी अद्भुत सुन रहे हैं आप। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वापस जाना भी है। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। मूल्यों को बचाने वाले लोग आप हैं। मैं इस भटकती हुई जवानी पर तो चटकते हुए किस्से आपको बहुत सारे लोग सुना देते हैं, लेकिन ये भटकती हुई जवानी रास्ते पर कब आएगी, वो मूल्य अगर मैं पढ़ दूं तो पहली बार निवेदन मैं महिलाओं से भी कर रहा हूं कि आप भी साथ दीजिएगा। केवल व्हाट्सएप पर जो सुबह मैसेज आता है वो बच्चों को फॉरवर्ड करने से बच्चे कुछ नहीं बनते हैं। उनको यहाँ लाइए, हम बताएंगे कि करना क्या है।
और वो बात अगर अशोक चारण यहां पर खड़े होकर बता रहा हो तो फिर या तो एक ताली इस मैदान में ना हो या फिर अब तक की सबसे बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं। सुन लीजिएगा, जो फिल्म देखकर जवानी रो रही है उनको कह रहा हूं। आहा अशोक भाई कि वैलेंटाइन डे को जो त्योहार मानते रहे हैं उनके लिए दिवाली ईद ही फिजूल है। वैलेंटाइन डे को जो त्योहार मानते रहे हैं उनके लिए दिवाली ईद ही फिजूल है। तो ज्यादातर अभिनेता भी फिजूल हैं, यहाँ तो उन्हें मानने वाले मुरीद भी फिजूल हैं। तो सच्चे नायकों से जिन्हें कोई भी लगाव नहीं उनके लिए सारे शहीद भी फिजूल हैं। और फिल्म देख थिएटर में रोने वाले आशिकों से राष्ट्र निर्माण की उम्मीद ही फिजूल है। राष्ट्र भाई आसमान में हाथ उठकर तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए थी आपकी। राष्ट्र निर्माण की उम्मीद ही फिजूल है। राष्ट्र निर्माण की उम्मीद ही फिजूल है। राष्ट्र निर्माण की उम्मीद ही फिजूल है। बहुत निवेदन ये भी निवेदन ये भी करना चाहता हूं। बैठ जाइए सर। चलिए, लोग मुझे दुपट्टा पहनाने आते हैं और निकल लेते हैं। वाह, ये भी अदा है। आएंगे आप तो मुझे पता है, मैं भी गया था पीछे। बढ़िया है। हाँ, तो कईयों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं उस पृष्ठ पर। तालियां बजाइए आप, बड़ी बात कर दी आपने। अद्भुत बात कर। निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। हुजूर, लोग कहते हैं कि सनातन को इनसे खतरा है उनसे खतरा है। मैं कहता हूं कि सनातन को किसी से कोई खतरा नहीं है। सनातन को अगर खतरा है, दिन में आज मेरे दो बंधु मुझसे मिलने आए थे, संघ का काम देखते हैं। उस विचारधारा से जैन बंधु भी यहां पर होंगे। बधाई देता हूं कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि 100 वर्ष हो गए संघ के, अब क्या होगा। मैंने कहा कि व्यक्ति जब बूढ़ा होता है, 100 वर्ष का होता है व्यक्ति, तो बूढ़ा हो जाता है। लेकिन जब विचारधारा 100 वर्ष की होती है तो जवान हो जाया करती है। और ये सफेद शर्ट खाकी पैंट पहनने से कुछ नहीं होता है। वो हाथ में 5 फीट का लठ होता है, तब जाकर लोग भाई साहब जय श्री राम बोलते हैं। तालियां उठनी चाहिए आपकी। मैं बात कर रहा हूं आपके मध्य। और निवेदन ये भी कर दूं, लोग कहते हैं कि इनसे खतरा उनसे। मैंने कहा किसी से कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो आज जैन समाज के मंच पर मुमताज नसीम होती। बढ़िया अशोक भाई। कहां किसको खतरा है? खतरा तो उन लोगों को है जिन्होंने ये बता रखा है। वो किसी ने शेर बहुत अच्छा कहा, मुझे तो ये शेर तो याद रहते नहीं हैं। केवल बात ये कही कि हम दोनों जब मिल जाते हैं तो उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है, जिन्होंने हम दोनों को अलग करने की तमाम कोशिशें की हैं। वाह। तब निवेदन आप लोगों के मध्य अशोक चारण यहां पर कर रहा है। सनातन को खतरा है तो उन कथित धर्म गुरुओं से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जिन्होंने भगवा अपने शरीर पर ओढ़कर पूरे सनातन को व्यापार बनाकर रख दिया है। उनसे सबसे बड़ा खतरा है। भाई वाह। जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, कसम देता हूं कि आपके मन में आंदोलन पैदा न हो तो आरोन में एक ताली नहीं चाहिए, वरना जो होगा वो तो हो ही जाएगा जो अशोक चारण यहां करने आया। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। बहुत अच्छा भाई अशोक भाई। कविता पढ़ता हूं मैं। कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसे लूट कर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया इंजीनियर और डॉक्टर, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। और थोड़ी सी उम्मीद साधु संतों से हमें थी, किंतु ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। ये भी आभारी हूं मेरे आरोन। मेरा दिल लूट लिया आपने यार।
और ये है अगली अशोक। 4 पंक्तियां अशोक चारण पढ़ के जा रहा है। मेरे लोग बैठे हैं, मेरे बंधु बैठे हैं, तब सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि सैकड़ों के अंक में ही अगर जो कमाना हो तो किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। हजारों के अंक में ही अगर जो कमाना हो तो माल जमा कर जमादार बन जाइए। तो छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। और रोजाना के करोड़ों रुपए यदि कमाने हैं तो राम राम गा के कथाकार बन जाइए। राम राम गा के कथाकार। जिंदाबाद। तालियां थोड़ी बड़ी कर दें, अशोक चारण बदनाम है, इन्हीं चीजों के लिए बदनाम हूं मैं। और संत क्या होता है परिभाषा दे रहा हूं। दिन में एक जैन बंधु मुझसे मिलने आए थे। वो कह रहे थे कि अशोक भैया मैं उस तरफ गया दक्षिण की तरफ, तो मैंने सोचा कि रामेश्वरम के दर्शन कर आऊं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। क्या उन्होंने कहा कि क्या आपको सुनकर यह ताज्जुब नहीं हुआ कि मैं जैन हूं और रामेश्वरम के दर्शन करने की बात कर रहा हूं? मैंने कहा कि आपको सुनकर यह ताज्जुब नहीं होगा कि मैं सनातनी हूं, इसके बावजूद संवेद शिखर के दर्शन करने जाता हूं। वाह वाह। निवेदन तब करना चाहता हूं आप लोगों के मध्य जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैंने दर्शन किए हैं इस पूज्य मूर्ति के। मैंने दर्शन किए, एक बार केवल 10 सेकंड के लिए देख पाया था। मेरी जिंदगी में बहुत भव्य दृश्य आए हैं उपलब्धियों के नाम पर। मेरी कविताओं पर हजारों लोगों ने खड़े होकर समर्थन किया है, कई बार किया है। मैं वो तमाम दृश्य भूल गया, लेकिन मुझे वो 5 सेकंड का दृश्य याद है जब आचार्य विद्यासागर जी की नजर मुझ पर पड़ी थी। वो मेरे जीवन का सबसे भव्यतम दृश्य है जो मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगा। मैं एक संत का नाम ले रहा हूं आपके यहां से। ये भूमिकाएं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं जो नाम लूं उस नाम पर ये पूरा का पूरा मैदान अपने हाथों को आकाश में उठाकर लगभग जितनी ताकत हो सके और जितनी देर तक हो सके उस पूज्य मूर्ति के लिए तालियां बजाएं। मैं आपको संत की परिभाषा दे रहा हूं, सुना। बहुत बड़े अशोक भाई। कि मधुर मधुर मुस्कान मुख मंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। गरिमा गुरुत्व की गिराई नहीं गलियों में गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। तो अविरल आद्य शक्ति की आराधना में लीन आस्था पुरुष को अनंत मानता हूं मैं। और मुझसे पूछोगे यदि संत कैसा होता है तो प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं। भाई तालियां जिंदाबाद। रुकनी नहीं चाहिए आरोन की साहब। भाई जिंदाबाद अशोक भाई, मेरा भाई, भाई मेरा भाई जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद निक्की भाई, बहुत आभार संजीव जी, सुनील जी जहां पर हैं उपस्थित हैं, वो बैठे थैंक हुए यू हैं सो भाई। मच। आइए एक कविता आपके मैदान में खड़ी करना चाहता हूं। स्वागत है भाई। सवाल आपसे पहले कर लूं, आप ही लोग बताइएगा। एक माइक पहुंचा दिया जाए आप तक भी, निवेदन है। इतना क्रुद्ध होकर ना देखें। नहीं। क्या है कि मेरी माइक से बोल रहा हूं तो उतनी नहीं जा रही है। कहीं नहीं। तालियां बहुत ज्यादा आई बजनी नहीं। चाहिए इस बात पर। बहुत अच्छा। लक्ष्मण कहते रहते हैं, हमारे लक्ष्मण की एक आदत है, कोई भी बात बोल दी जैसे उस बात के तुरंत बाद में कहते हैं कि तालियां बहुत कमजोर है। इनकी जब शादी हुई थी और सुहागरात थी, कविता सुनाई थी भाभी को इन्होंने, और उसको भी यही कहा था, तालियां बहुत कमजोर हैं। वाह हीरो वाह। लेकिन बहुत प्यारा भाई है हमारा। पहली बार मैं उनके संचालन में काव्य पाठ कर रहा हूं और पहली बार उनका संचालन देख रहा हूं, और संभवतः
वो जिस हिसाब से संचालन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद पहली ही बार आरोन में संचालन कर रहे हैं। आरोन में आरोन पहली में बार पहली बार। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, आरोन में पहली बार कर रहे हैं वो। आइए आइए सर, स्वागत है। धमकी तो देते ही हैं। तू क्या कर लेगा? मेरा दोस्त है चंदन हमारा। ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मनों का क्या काम। पूरा नहीं बोलता है, बोलने वाला था कि तालियां कमजोर है। तालियां कमजोर है। मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन आइए, बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं। एक कविता आपके आंगन में खड़ी करूंगा। स्वागत। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर उनके गोली मारी गई। अगर इस विषय पर एक कविता होनी चाहिए तो आरोन मुझे जरा ढंग से अनुमति प्रदान करे। वाह। हरियाणा का एक लेफ्टिनेंट था विनय नरवाल। मैं आपकी चेतना चाहता हूं, आप सब लोगों का ध्यान चाहता हूं। अरे क्यों चोटी खींचती हो उसकी? बड़ी शरारती बिटिया है। ऐसे नहीं करते। नकली है तो तू थोड़ा साइड में हो जा। वो जो बाल कटे थे ना अपने आरोन में उस वक्त चुटिया के, आज पकड़ में आई है तू। अब हाथ नहीं लगाएगी तेरे को। चलिए, निवेदन है महिलाओं से। क्या महिलाएं तो कमाल ही होती हैं। आ जाओ बेटा, पापा यही हैं? अच्छा चलिए, अपने व्यक्तिगत ही हैं। चलिए, निवेदन कर रहा था मैं। बढ़िया। अरे ये तो अपने सौरभ भाई हैं। अरे वाह वाह वाह, सौरभ भाई आप ही गए थे रामेश्वरम ना? बहुत अच्छे इंसान हैं सौरभ भाई भी, बहुत कलरफुल आदमी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि टीका सिर्फ मंच पर हमने संजय खत्री के रूप में लगा रखा है। वाह। मतलब टीका आप लोगों ने भी लगा रखा है। सौरभ भाई हमारे लगभग ऐसे हैं कि होली पर इनको ये पूछते हैं कि खेल लिए आप, खेलेगा? आइए, कविता प्रारंभ कर रहा हूं। विनय नरवाल एक लेफ्टिनेंट था। 7 दिन उसकी शादी को हुए थे, केवल 7 दिन। उसकी पत्नी हिमांशी के साथ में वो हनीमून मनाने गया था पहलगाम में। 7वें दिन वो लड़की विधवा हो गई। अपने यहां पर शादियां होती है तो हाथ में मेहंदी जरूर लगती है बेटी के। उसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं हुआ कि उसके साथ ये हो गया कि अब वो जिंदगी में कभी उस हाथ पर मेहंदी नहीं लगा पाएगी। महसूस कीजिएगा, मैं कविता आप लोगों के मध्य खड़ी कर रहा हूं। और कविता नहीं लिखना आता मुझे, कविता लिखने वाले तमाम मंच के लोग हैं। मैं केवल अपना विचार लिखता हूं और मेरा विचार देश की जनता के विचार से मिलता जुलता है, ऐसा देश की जनता हर रात मुझे बताती है। प्रारंभ कर रहा हूं कि मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। हाँ, क्या हुआ? ट्रेन छूट जाएगी? किसकी? चंदन की ट्रेन। कितनी बजे है तेरी ट्रेन? तो मुझसे पहले पढ़ लेता। मतलब बाद में भी पढ़ना है और ट्रेन भी बचानी है, ऐसा कैसे? हम लास्ट में पढ़ते बाकायदा, कोई दिक्कत ही नहीं थी अपने। आइए, निवेदन कर रहा हूं। मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। क्या बोलूं मैं, क्या गाऊं, क्या शेष रहा कह जाने को। मैं क्या बोलूं, आप बताना क्या गाने की कविता है। कविता पहुंच जाए कि 7 दिन में वो विधवा हो गई तो मुझे बताइएगा कि मैं आप तक पहुंच चुका हूं। मैं क्या बोलूं, आप बताना क्या गाने की कविता है। मैं क्या बोलूं, आप बताना क्या गाने की कविता है। ये बूढ़े घर के साए के गिर जाने की कविता है। ये बूढ़े घर के साए के गिर जाने की कविता है। रोली के रोने चूड़ी के चिल्लाने की कविता है। नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है। सिंदूरी रातों की रंगत क्रूर लुटेरे लूट गए।
7 जन्म के सातों फेरे 7 दिनों में टूट गए। 7 जन्म के तालियां थोड़ी बड़ी करें आप, मैं वेदना तक पहुंचा रहा हूं आपको। बढ़िया भाई अशोक। 7 जन्म के सातों फेरे 7 दिनों में टूट गए। 7 जन्म के सातों फेरे 7 दिनों में टूट गए। ये कैसे रोजे वाले जो रोज खून के प्यासे हैं। आहा आहा। मैं 6 पंक्तियों में एक उपमा देना चाहता हूं। मुमताज नसीम यहां पर बैठी हैं, उनकी मौजूदगी में यह उपमा देना चाहता हूं। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जिन्होंने वीर हमीद और अब्दुल कलाम जैसे खुददार बेटे पैदा किए हैं। वो पाकिस्तान के होंगे जो हमारी बहनों का सुहाग लूट करके चले गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये उपमा ठीक दे दूं तो मैं अब तक जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं उनका भी आक्रोश इन पंक्तियों में चाहता हूं। केवल एक बात, इनके लिए एक संबोधन है मेरे पास, निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत। 7 जन्म के सातों फेरे 7 दिनों में टूट गए। ये कैसे रोजे वाले जो रोज खून के प्यासे हैं। मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। हरी भरी वादी की देखो शान लूट कर चले गए। अभी किया रमजानी और अब जान लूट कर चले गए। खुद को रब का बंदा कहते इनको आई शर्म नहीं। खुद को रब का बंदा कहते इनको आई शर्म नहीं। धर्म पूछ कर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। धर्म, तालियां थोड़ी बड़ी कर दे यार उनके लोग। वाह। जिंदाबाद अशोक भाई। धर्म पूछ कर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। धर्म पूछ कर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। कविता की प्यास लेकर आते हैं आप। सुनील जी खुद कविता लिखते हैं, उन्होंने सुनाई है। ये 4 पंक्तियां मैं आपकी काव्य मेधा को सौंपता हूं कि सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर। सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर। काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर। परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तो मारा। आभारी हूं कि शुद्ध कविता की पंक्तियां समझी आपने कि सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया। इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। मेरे भारत के मुस्लिम दोस्तों से मैंने बात की कि मैं इस विषय पर एक कविता लिख रहा हूं, तुम्हें बुरा नहीं लग जाएगा, तुम कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अशोक भाई हम अच्छे से जानते हैं कि आपने आज दिन तक हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान कुछ नहीं किया है। आप वो कवि हैं जिनको हम लोग सुनते हैं और हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कविता पढ़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ कविता पढ़ रहे हैं। आपकी कविता मुसलमानों का विरोध नहीं करती है, ये हिंदुस्तान का मुसलमान मुझे कहता है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के मध्य, निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। और इस घटना के बाद भारत के मुस्लिम क्या सोचते हैं, उनका दर्द इन 4 पंक्तियों में गा रहा हूं कि इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। आज नमस्ते के आगे सारा सलाम शर्मिंदा है। अशफाकुल्ला जैसे बेटों का ईमान शर्मिंदा है। उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा हैं। 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 और निवेदन करना चाहता हूं, केवल एक छोटा सा इशारा आप लोगों के मध्य कर रहा हूं। स्वागत है। शायद इससे ज्यादा कोई इशारा मैं कर नहीं पाऊंगा आज की रात। और निवेदन केवल ये कर रहा हूं मित्रों कि बरसों के समझौते हैं, बरसों समझाकर देख लिया। केवल एक इशारा। मेरे भाई कह रहे थे कि मुमताज जी का वो गीत सुनना है। वो गीत इस पूरे बंद में मैं सुना रहा हूं, आपको सुनाता हूं, सुनिएगा।
कि बरसों के समझौते हैं बरसों समझा कर देख लिया, बरसों के समझौते हैं बरसों समझा कर देख लिया, बलिदानों को बिसरा करके गले लगा कर देख लिया, बार बार समझाया हमने हाथ बढ़ा कर देख लिए, हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर देख लिए, हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर देख लिए, आर पार का युद्ध करेंगे धमकी देकर देख चुके, प्रेम दिवस के पुलवामा का बदला लेकर देख चुके, पर जब तक दानव जिंदा है वो तब तक हंसता जाएगा, जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा, जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा, जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन देश के लोगों ने कहा कि अशोक एक बात आपने छोड़ दी है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, कहते हैं कि अभी तक जारी है, हमें पता नहीं कहां पर जारी है, लेकिन पूरे देश ने केवल एक बात कही थी, वो स्वप्न में इस पूज्य मंच पर खड़े होकर देखना चाहता हूं कि अगली बार आरोन आऊं तो इसी दर्शक दीर्घा में, इसी श्रोताओं की दीर्घा में से कोई कहे कि अशोक चारण आपने और हमने मिलकर एक स्वप्न देखा था 2025 में, और ये पूरा हो चुका है। एक स्वप्न पूरे देश का आज दिन तक था, आज भी देश ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये अगर और हो गया होता तो इस पाकिस्तान की कोई औकात हमारे सामने नहीं रह जाती। अंतिम बंद इस कविता का, आपके हाथ अपने आप आसमान में उठेंगे और देर तक तालियों की गड़गड़ाहट होगी। जानता हूं आपकी देशभक्ति को और अपनी को भी। निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वो दोनों। मेरे प्यारे दोस्त हेमंत पांडे कानपुर से आते हैं, वहां का एक लड़का शुभम द्विवेदी, उसकी पत्नी ईशान्या, मेरी उससे अभी मुलाकात हुई रिपब्लिक भारत के एक कार्यक्रम में। उसने कहा था कि ये भैया पढ़ते रहिएगा, मेरा दर्द है। ईशान्या वो लड़की जिसके सामने शुभम को खड़ा किया गया और उसके सामने उसके सर में गोली आतंकवादियों ने उतारी, और उतारने के बाद में जब वो लड़की चिल्लाई और उसने ये कहा कि मुझे किसके लिए छोड़ रहे हो, मुझे भी खत्म कर दो, तो आतंकवादियों ने कहा था कि तुम्हें मोदी को बताने के लिए छोड़ रहे हैं, उसको बताना कि हम आए थे। मैं ये बंद इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये हिम्मत खत्म हो जाए, मैं ये ख्वाब इसलिए देख रहा हूं कि ये हिम्मत खत्म हो जाए। अंतिम बंद में तमाम देशभक्तों के हाथ आसमान में लहराते हुए देखना चाहता हूं, सुनाता हूं कि अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वो दोनों, पहलगाम में पहली बार गए थे वो दोनों, सजनी की आंखों के आगे गोली मारी साजन को, और उसे बोले कि घटना बतलाना सिंहासन को, और उसे बोले कि घटना बतलाना सिंहासन को। वो कहते हैं सिंहासन के डर जाने की वेला है, हम कहते हैं अति हो गई कर जाने की वेला है, नहीं समझने की है ना ही समझाने की वेला है। अमर तिरंगा पीओ के में लहराने की वेला है, अमर तिरंगा। बड़े अशोक, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं। संजीव भैया कितने उड़ाएंगे आप? जिंदाबाद आप, जिंदाबाद आरोन, जिंदाबाद आरोन के लोग, तमाम लोगों को आभार। बहुत अच्छा भाई। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है, तो मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या एक कविता और सुना दूं। बढ़िया। नहीं, जो लोग एक कविता वाकई और सुनना चाहते हैं वो लोग जरा मुझे तालियों का शोर सुना दें, तो फिर एक कविता हम और भाई जिंदाबाद। धन्यवाद आरोन। मैं सोचता हूं कि मैं आया क्यों नहीं अब तक, क्योंकि इतने मन के श्रोता, इतने प्यारे श्रोता। अरे सुला लिया बच्चे को आपने, चलिए कोई नहीं। भाई साहब आप भी कितने सहज हैं, जो घर पे करते हैं वो बाहर भी कर रहे हैं, पर अच्छा है, आपका प्रेम बना रहे इसी तरह का। माताओं बहनों को
अरे दो कहाँ इंटरवल अभी, अभी तो 3 बाकी हैं, ऐसे कोई इंटरवल। और भाई साहब देखिए इस उम्र में वैसे 2 मिनट का ही होता है इंटरवल। आइए बजा दीजिए तालियां उनके लिए एक बार, मैंने बड़ी बात कर दी है। मैं कभी नेताओं का मजाक नहीं उड़ाता संजीव भाई, मैं कभी नेताओं का मजाक निकी भाई उड़ाता नहीं, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। अभी हमारी तरफ एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया। भाई वाह, बढ़िया। मिलकर मिलकर बजाइए जरा, मिलकर बजाइए, अच्छा लगा। हाँ बढ़िया। हद है, नेताओं की क्या है मतलब, औकात ही कुछ नहीं है। अभी की बात बता रहा हूं संजीव भाई, हमारी तरफ 7 सीटों पर उपचुनाव था। उपचुनाव में बजट कम होता है, तो 25 नेता एक कार में भर के जा रहे थे, अल्टो 800 में। 25 अल्टो में, वाह। 25 वाली बात नहीं, तुम अल्टो 800 पर ध्यान दो। अल्टो 800 में भर के जा रहे थे। वह आप देवयोग कहें चाहे दुर्योग कहें, कार पलट गई। कार पलट गई। गांव वाले आपकी तरह बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे और पहुंचते ही कहा, बोले क्या किया? बोले हजूर हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले 1-2 थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कम वक्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा। बढ़िया भाई अशोक भाई, बढ़िया। वो आए अभी थोड़े दिन पहले भारत यात्रा वाले, भारत जोड़ो यात्रा वाले, क्या बढ़िया आदमी भाई साहब। मैं कांग्रेस बीजेपी कुछ करता नहीं वैसे, अपन सबका नंबर लेते हैं अपन। तो वो आए, क्या सवाल किया उन्होंने। देखो साइंस का एक नियम होता है कि कोई भी चीज अगर अपने पास है तो अपन प्रयोग करें तो वो कम हो जाती है, और प्रयोग नहीं करें तो यथावत रहती है। मानते हैं आप? तो इसी दृष्टिकोण से आप ये देखें, अगले आदमी में तो आप सब समझ गए ना। अगले आदमी वही जो भारत जोड़ो यात्रा लाए थे। तो उन्होंने मतलब जो है सवाल ही, मतलब इस दृष्टिकोण से देखे तो सबसे ज्यादा अक्ल अगले आदमी के पास है। आपने मैंने यूज की, कम हो गई। वहां पर जैसी भगवान ने दी थी वैसी की वैसी अब तक पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसान को उन्होंने सवाल किया बड़ा अद्भुत, ये क्या है? बोले हुजूर ये तो गन्ना है। बोले क्या ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है? वाह। किसान भी राजस्थान का था, उसने कहा कि जी हुजूर ये वही वाला है गन्ना जिसके डायरेक्ट गुड़ लगता है। बोले कब लगेगा? बोले जब तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो लग जाएगा। जिंदाबाद भाई, है ना लक्ष्मण भाई? बढ़िया। तो बस ये 3 ही आते हैं अपने को चुटकुले, इससे ज्यादा आते भी नहीं है। एक और बच गया। है कौन सा? सीमा पे अंडा छूटी अभी है? सीमा वाला। सीमा वाला वो तुम देख लेना। मतलब थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। अमित बहुत दिनों बाद मिला है, आज अमित ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। संजय भाई तो हमारे बड़े भाई हैं, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने शुरुआत की। मुमताज जी बहुत कमाल करती हैं। हेमंत पांडे तो स्टार के बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं वो बस। और चंदन रॉय कोई कवि नहीं है, चंदन रॉय अपने आप में एक एहसास का नाम है। चंदन रॉय अपने आप में एक विचार का नाम है, एक दार्शनिक का नाम है। चंदन रॉय एक अनुभव का नाम है जिससे आप थोड़ी देर बाद में गुजरेंगे।
एक छोटी सी कविता, उसके बाद में आपसे विदाई। मैं पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं आपको, 4.5 मिनट में आपसे विदाई ले रहा हूं। सुन लीजिएगा, कविता आपको उम्र भर याद रहेगी। एक बच्चा है, वो अपने पिता को देखता है, पिता को पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले कि बेटा बीज बो रहा हूं। बस क्या होता है इस एक बीज से? बोले इस एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। वो घर जाता है, बंदूक उठा करके लाता है, खेत की जमीन में गाड़ने लगता है। तो पिता पूछता है कि तू क्या कर रहा है? बोले मैं बंदूक बो रहा हूं, ताकि इस एक बंदूक से हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं, मैं अपने दोस्तों में बांट दूं और इन कमबख्त अंग्रेजों को भारत की सीमा के बाहर निकाल दूं। आरोन मुझे ढंग से अनुमति प्रदान करे तो मैं उसी नरनाहर भगत सिंह पर एक कविता खड़े करके जाना चाहता हूं कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था। बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, और वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। आभार। बढ़िया चित्र बना रहा हूं उसका, और उसका चित्र बन जाए तो अनावरण आरोन करे कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था, जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था, जिसने वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। भाई वाह, आजादी की दुल्हन का, मेरे पीछे के लोग जो साथ दे रहे हैं मैं प्रणाम करता हूं आपको। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उसका चित्र बन जाए तो सारे लोग अनावरण कीजिएगा, बहुत अच्छा। तालियां बजाइएगा कि चित्र अशोक चारण तुमने ठीक बना दिया है। कमाल। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं, तो तिरछी तिरछी आंखों की कोरों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। भाई वाह, उस तिरछी टोपी वाले ने भाई अशोक पे गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है। आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है। आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। और अब जो दृश्य पैदा कर रहा हूं, मैं रोमांचित हो जाता हूं। मां विद्यावती जेल में भगत सिंह से मिलने जाती है, उनकी जो बातचीत है उसका काव्यांकन कर दिया है। आपको सुनकर जो महसूस हो मुझे बताइएगा। मैं पढ़कर जो महसूस करता हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम दर्श को ज्यों कौशल्या, अरे क्या है भाई, थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ा रखी, आदमी है। बढ़िया, इतनी बातें क्यों कर रहा है? सुन, कविता सुनने आया तो तुम दोनों तो कल भी यही हो। बढ़िया। दोनों मतलब यहां बैठकर भी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बोले कल का क्या प्रोग्राम, कल डिसाइड कर ले। मस्त रहे, थोड़ा बैठ, सीख थोड़ा बैठना। निवेदन कर रहा हूं। मां विद्यावती जेल में भगत सिंह से मिलने आती है और बातचीत होती है। सुनना, तेरे को सबसे अच्छा लगेगा कि राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई। ध्यान देता हूं सबका, हिंदी प्रेमियों का, कि राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह, मां मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना।
मैं आदेश तुम्हें दूं मां, इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। अरे लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, और ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती। बढ़िया अशोक भाई, जिंदाबाद। आसमान में हाथ उठाकर उसका सम्मान कीजिए, तालियों की गड़गड़ाहट। बढ़िया। तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है वो भगत सिंह, अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। अंतिम बंद और आपसे विदाई कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, वो इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले। मैं हिंदी के अच्छे शब्दों का जब भी प्रयोग कर रहा हूं, मेरे कुछ विद्वज्जन, मेरे बड़े भाई लोग, आप तो शिक्षक हैं सुनील जी, आपका प्रेम मुझे मिल रहा है, तो लोग स्वीकारोक्ति में गर्दन हिला रहे हैं कि अच्छी हिंदी सुनने को मिल रही है। फिल्म वालों ने हिंदी बोलने वालों को विदूषक बनाकर प्रस्तुत किया है। ये हिंदी के मंच हैं जो हिंदी बोलने वालों को नायक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया। और इस कवि सम्मेलन के बाद नहीं, मेरे इस वाक्य के ठीक बाद में अंग्रेजों से और अंग्रेजी से प्रभावित होना छोड़ देना, क्योंकि अंग्रेजी की दो एक्सेंट हैं, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन, दो ही तरीके से उच्चारित की जाती है, एक अमेरिकन तरीके से, एक ब्रिटिश तरीके से। आप भोपाल, जयपुर, दिल्ली किसी 5-7 स्टार होटल में चले जाइएगा, वहां पर जो भारतीय लड़का है इंडिया का, वो भारत का लड़का आपको अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोल के बता देगा, प्रॉपर ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट में। पर आज दिन तक किसी गोरे के गले में ये पवित्रता पैदा नहीं हुई कि वो हिंदी के शब्दों का सही उच्चारण करके बता दे। बढ़िया। वंदन आपको, विदाई चाहता हूं अंतिम बंद अच्छा। कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले और इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, ओ अंगारे तुझे पुकारे गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे फिरती द्वारे द्वारे, वंदे मातरम गीत पुकारे और जन गण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। और फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई में जीवित है। वाह। और वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई। बढ़िया, बहुत अच्छा।